हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय शुरू करते हैं। आज का विषय है जीव विज्ञान। चलिए 1 नंबर से शुरू करते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ए अरस्तु ने, बी पुरकिंजे ने, सी वॉन मॉल ने, डी लेमार्क तथा ट्रीवेरेंस ने। तो इसका आंसर है लेमार्क तथा ट्रीवेरेंस ने। आगे, जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? ए अरस्तु को, बी डार्विन को, सी लेमार्क को या डी पुरकिंजे को। तो इसका आंसर ए है अरस्तु को। आगे, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए शिमला में, बी शिलोंग में, डी देहरादून में, सी देहरादून में, डी लखनऊ में। एक बार फिर सुन लें। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए शिमला में, बी शिलोंग में, सी देहरादून में, डी लखनऊ में। तो इसका आंसर सी है देहरादून में। आगे, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? ए ल्यूवेन हॉक ने, बी रॉबर्ट हुक ने, सी रॉबर्ट कोच ने या डी लुई पाश्चर ने। तो इसका आंसर ए है लुई वेन हॉक ने, लुई वेन हॉक ने। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? ए चेचक, बी पेचिस, सी इन्फ्लुएंजा, डी हैजा। इसका आंसर डी है हैजा। आगे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? ए प्रोटोजोआ कारण, बी बैक्टीरिया कारण, सी वीरियस के कारण या डी निमेटोड के कारण। जी बताइए। तो इसका आंसर बी है बैक्टीरिया के कारण। आगे, HIV द्वारा होने वाला रोग है? ए क्षय रोग, बी आता रोग, सी कैंसर रोग, डी एड्स रोग। तो इसका आंसर डी है एड्स। यह वायरस के कारण होता है। आगे, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? ए कमल, बी रेफ्लेशिया, सी बहुत बड़ा कैक्टस या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी है रेफ्लेशिया। आगे, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा छोड़ी जाती है? ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर डी है कार्बन डाइऑक्साइड। आगे, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है क्या? लाइसोसोम, बी राइबोसोम या सी न्यूक्लियोसोम या डी गाल्जी काय। इसका आंसर है लाइसोसोम। आगे, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? ए चंद्रमा से, बी समुद्र से, सी सूर्य से, डी हवा से। तो इसका आंसर सी है सूर्य से। आगे, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? ए एडवर्ड जेनर ने, बी लुई पाश्चर ने, सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बी है लुई पाश्चर ने खोजा था। आगे, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है? ए हाथ की कोशिका, बी पैर की कोशिका, सी तंत्रिका कोशिका या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी है तंत्रिका कोशिका। आगे, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ए पैनक्रियास में, बी बड़ी आंत में, सी छोटी आंत में, डी अमाशय में। इसका आंसर सी है छोटी आंत में। आगे, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? ए वसा में, बी ग्लोबल में, सी एमिनो अम्ल में या डी यौ शर्करा में। इसका आंसर सी है एमिनो अम्ल में। आगे, मनुष्य में यह
मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? ए 212, बी 206 या सी 202 या डी 200? तो इसका आंसर बी है 206, कहीं कहीं 208 भी मिलता है। आगे, मुख से निकली लार पाचन करती है? ए प्रोटीन का, बी मंड का, सी वसा का, डी विटामिन का? तो इसका आंसर ए है प्रोटीन का। आगे, पित्त निम्नलिखित में किसके द्वारा पैदा किया जाता है? ए यकृत द्वारा, बी आमाशय द्वारा, सी अग्नाशय द्वारा या डी गृहिणी के द्वारा? तो इसका द्वारा हुआ आंसर ए यकृत द्वारा। आगे, पेसमेकर का संबंध किससे है? ए गुर्दा से, बी दिमाग से, सी फेफड़ा से, डी हृदय से? तो इसका आंसर डी है हृदय से। आगे, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंद होता है, मतलब धड़कता है? ए 58 बार, बी 67 बार, सी 72 बार, डी 90 बार? तो इसका आंसर है सी 72 बार। आगे, मनुष्य का रक्त का पीएच मान कितना होता है? ए 8.1, बी 8.4, सी 7.4 या डी 9.2? तो इसका आंसर सी है 7.4। आगे, मानव शरीर में, जी हाँ, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? ये जहाँ कार्य है, का कार्य कौन करता है? ए तिल्ली, बी फेफड़ा, सी हृदय, डी यकृत? तो इसका आंसर है ए तिल्ली। आगे, 23वां नंबर, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया कौन करता है? मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कौन करता है? ए डायलिसिस, बी हीमोलेसिस, सी ऑस्मोसिस, डी पेरिलेसिस? तो इसका आंसर ए है डायलिसिस। आगे, 24 नंबर, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? ए हृदय में, बी तिल्ली में, सी यकृत में, डी अस्थि मज्जा में? तो इसका आंसर डी है अस्थि मज्जा में। और 25वां नंबर है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? ए बी ओ या डी ए बी? बताइए, ए बी ओ या ए बी? बताइए, इसका आंसर है ए बी, यानी डी इसका आंसर है। यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।